बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव का तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उनकी बहन रोहिणी आचार्य का बयान जरूर सामने आया। एक्स पर पोस्ट करके रोहिणी ने साफ कहा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं, राजनीति से संन्यास ले रही हूं और मुझे ये करने के लिए संजय यादव और रमीज ने कहा है। जैसा उन्होंने कहा मैंने कर दिया। अब ये कहते हुए रोहिणी ने बड़ा निशाना संजय यादव पर साधा। वो संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के भरोसेमंद रहे, वो संजय यादव जो तेजस्वी यादव के इतने क्लोज हैं कि अगर किसी को तेजस्वी से मिलना है तो उन्हें संजय यादव जैसी दीवार को फांद करके मिलना होगा, ऐसा तक कहा जाता है। अब ये संजय यादव कौन है ये तो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले ये जरा देख लीजिए। एक्स पर किया गया रोहिणी आचार्य का ये पोस्ट आपके सामने, और इस पोस्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करिए कि तेजस्वी के लिए जो गुस्सा है संजय यादव पर, वो रोहिणी आचार्य का फूटा है। ये किस्म से रोहिणी आचार्य का गुस्सा है जो रोहिणी आचार्य बताने की कोशिश कर रही है। परिवार जो था वो खुश नहीं था इन चुनावों में। अगर आपने बहुत गौर से देखा होगा तो इन चुनावों में सिर्फ तेजस्वी यादव परिवार की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि लालू यादव कहीं नहीं थे, राबड़ी देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, रोहिणी आचार्य कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, मीसा भारती कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि खुद सांसद तक है। लेकिन ये देखिए, और इन्हीं चुनावों से ठीक पहले तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई को पार्टी से, परिवार से निकाल दिया जाता है। देखिए जरा, ये इस बार जो परिवार के अंदर सिर्फ फुटअव्वल थी वो सामने आई, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो परिवारवाद के आरोप लगते थे, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि परिवारवाद के आरोप ना लगे उससे, और परिवार नजर भी नहीं आया। परिवार जहां तहां कभी कभार मुझे लगता है राघोपुर जाते हुए शायद राबड़ी देवी की तस्वीरें कुछ सामने आई थी। उसके अलावा हमें कोई तस्वीर परिवार की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिखी गई। अमूमन क्या होता है, जब भी कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसका परिवार जाता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव प्रचार करने, इधर उधर परिवार के लोग जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये नहीं था, तेजस्वी यादव ही थे। और इस चुनावों के दौरान भी ये बात कही गई और चुनावों से पहले भी ये बात कही जा रही थी कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये जो संजय यादव हैं, वो उनका कब्जा जो है वो तेजस्वी यादव पर बढ़ता जा रहा है। अब संजय यादव की क्या भूमिका और किस लिए परिवार नाराज था, ये अपने आप में बड़ा विषय हो जाता है। क्यों आखिर संजय यादव को लेकर के तेज प्रताप यादव कहते हैं कि इन जैसे चंदों से बच के रहना चाहिए? क्यों आखिर रोहिणी आचार्य और खुद मीसा भारती संजय यादव पर खींच करती हुई दिखाई देती है? कहीं ना कहीं उनका गुस्सा संजय यादव के लिए था, और वो इस बात को समझ रही थी कि ये ठीक नहीं हो रहा है, उनके भाई को ही उनसे दूर किया जा रहा है। इस यहां तक की खबरें थी कि अगर परिवार में भी किसी को तेजस्वी यादव से मिलना है तो फिर सामने संजय यादव हैं, उनको क्रॉस करके जाना होगा। रोहिणी आचार्य यहीं पर नहीं रुकती, रोहिणी आचार्य ये तक कहती हैं कि मुझे कहा गया रमीज, ये रमीज कौन है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और संजय यादव ने कहा कि राजनीति से संन्यास ले लो, परिवार से नाता तोड़ दो। राजनीति से संन्यास लेने के लिए तो मुझे कहा गया, परिवार से नाता तोड़ दो। और साथ में रोहिणी ये भी कहती है कि सारी चीजों का दोष मैं ले रही हूं। जो पार्टी की दुर्गति हुई, जो आरजेडी की दुर्गति हुई चुनाव में, मैं सबका दोष ले रही हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अब तक तेजस्वी यादव का कोई बयान सामने नहीं आया। ये वो संजय यादव है जो तेजस्वी यादव के दोस्त भी हैं। ये वो संजय यादव है जब तेजस्वी यादव राजनीति में आए थे। याद कीजिए, जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे तो राबड़ी देवी ने फोन करके अपने बेटे को बुलाया था। उस वक्त तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे। हालांकि वो बात अलग है कि रणजी की उन्होंने 5 से 7 मैच खेले, लेकिन उन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाए, ज्यादा विकेट नहीं लिए। और आईपीएल का जो मैच खेला उसमें भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला उन्हें, टीम में वो जरूर थे। वहां पे वो असफल रहे। और ये वो दौर था जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उनकी मां ने बुलाया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो आ गए। और राजनीति की जब उन्होंने पारी शुरुआत की तो उन्होंने हरियाणा के एक दोस्त को फोन करके अपने पास बुलाया, और वो संजय यादव थे। वो संजय यादव जो मौजूदा वक्त में राज्यसभा के सांसद हैं, वो संजय यादव जो तेजस्वी के इतने क्लोज हैं, हरियाणा से आते हैं, जिनके बारे में आज के वक्त में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता तक ये कह रहे हैं कि इन्हें वापस से हरियाणा डिपोर्ट कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। ये हरियाणा के संजय यादव क्या जाने बिहार के बारे में, और बिहार के बारे में आकर के ये फैसले ले रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय यादव अभी 2, 4, 5 साल से जुड़े हैं। संजय यादव तब से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने बताया, जब से तेजस्वी यादव राजनीति में आए। लेकिन संजय यादव पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
एक बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे ने, संजय यादव, और साथी तेजस्वी की मुलाकात क्रिकेट के मैदान पर कराई थी। साथ साथ ये लोग क्रिकेट भी खेलते थे। फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तेजस्वी यहाँ आ गए। तेजस्वी इनसे सलाह लेने के लिए करते थे। वो अपनी जॉब करने के साथ साथ आरजेडी के लिए काम भी कर रहे थे। फिर एक ऐसा वक्त आया जब तेजस्वी ने कहा कि नहीं भाई, अब आपको तो आना ही पड़ेगा। फिर वो आते हैं, और आपने अमूमन देखा होगा जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो संजय यादव भी पीछे बैठे होते हैं। ऐसे बैठते हैं कि कहीं प्रेस उनको देखने लगे, क्योंकि निशाने पर वो हैं। अब याद कीजिए वो वक्त जब रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था, और इस ट्वीट को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। रोहिणी आचार्य, आपको याद होगा जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो जिस बस से चल रही थी, और उस बस में जो तेजस्वी यादव की सीट थी उस पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दिए। उस फोटो को पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से ऊपर समझने लगे हैं। उन्हें नहीं भूलना चाहिए ये बात कि वो शीर्ष नेतृत्व से ऊपर नहीं है। उन्हें वो किस पद पर है उसे उनकी पहचान होनी चाहिए। तो ये कहते हुए एक किस्म से निशाना साधा था, और बाद में रोहिणी ने ये भी कहा कि नहीं, मेरा इशारा ये नहीं था, मेरा इशारा वो था। अब ये वो रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, मीसा भारती बड़ी बेटी हैं। और मीसा भारती जितनी एक्टिव हमें 2015 के 2020 के विधानसभा चुनावों में दिखाई दी, वो इन चुनावों में हमें एक्टिव दिखाई नहीं दी। याद कीजिए 2015 का चुनाव जब हुआ था लोकसभा विधानसभा का, तब 80 सीटें आरजेडी ने जीती थी। 2020 के चुनाव में 75 सीटें जीती, और अब आते आते सीटों की संख्या 30 से कम हो गई। ऐसा कैसे हो गया जब इतनी भीड़ तेजस्वी की रैलियों में दिखाई दे रही थी? आखिर कहां चूक हो गई, इस पर तो मंथन होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि तेजस्वी यादव 24 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को है अब तो, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव सामने नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव का एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। वो इतने शॉक में हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। परिवार में अलग से सरफुटावल चल रही है। ये वो परिवार के लोग हैं, आप मीसा भारती कह लीजिए, राबड़ी देवी कह लीजिए, रोहिणी आचार्य हो, तेज प्रताप हो, लालू यादव हो, हर चुनावों में परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग जगहों पर जाकर के मोर्चा संभालते थे। लेकिन इस बार किसी ने कोई मोर्चा नहीं संभाला। इस बार परिवार के लोगों को चुनाव से दूर रखा गया। यही हमने देखा। हमें कब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य दिखाई दिए? जब वो वोट देने के लिए गए और उंगली का स्याही का निशान उंगली पर वो दिखाते हुए नजर आए। इसके अलावा क्या आपको कोई फोटो नजर आई? अब मैं आपको संजय यादव के बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। ये वो संजय यादव हैं जिन पर तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकालने का आरोप लगा कि घर परिवार राजनीति से दूर करने में इन संजय यादव की भूमिका है। ये वो संजय यादव है जिन पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं उनकी एक आरजेडी के नेता से लड़ाई हो गई थी, कुछ कहासुनी हो गई थी, तो वो अपने घर गए। चूंकि वो अलग घर में रह रहे थे, अपनी माता से मिले, और उन्होंने कहा कि जब मैं अपने भाई से मिलने लगा तो संजय यादव उनको एक दूसरे कमरे में लेकर चले गए। चूंकि जब वो घर के बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने वो आकर के फूट पड़े कि संजय यादव जो है ये कौन होता है भाई को भाई से मिलने से रोकने वाला। अब ये वो संजय यादव हैं जिन्होंने आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं, जो वाकई में जमीनी नेता हैं, जो आरजेडी की रणनीति बनाने वाले अहम किरदारों में से एक हैं, उनको तेजस्वी यादव से दूर रखने का काम किया। उनको रणनीति नहीं बनाने दी। ये वो संजय यादव हैं जिन्होंने मीसा भारती, मनोज झा, राबड़ी देवी सबको किनारे लगाना शुरू कर दिया। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। पार्टी को टेक्निकल रूप से मजबूत करने वाले नेताओं से तेजस्वी यादव को दूर रखा। और कहा तो ये भी जाता है कि जो हरियाणा में चिरंजीव राव जो है, लालू प्रसाद यादव के दामाद, उनकी हार की वजह भी ये संजय यादव ही हैं। और बिहार चुनाव में करारी हार का जो ठीकरा है वो संजय यादव पर फोड़ा जा रहा है। क्या अकेले संजय यादव ये कर सकते हैं? और एक रमीज नाम के शख्स का भी नाम सामने आ रहा है। रमीज के बारे में मैं आपको बताऊं, ये आरजेडी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालते हैं। चुनाव प्रबंधन इन्होंने देखा। बलरामपुर यूपी के रहने वाले हैं और जेल में बंद पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये रमीज का जिक्र किया था रोहिणी आचार्य ने, और साथ ही संजय यादव का जिक्र किया था। तो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कहा पार्टी छोड़ने के लिए, परिवार से दूर जाने के लिए, तो मैं नाता तोड़ रही हूं। एक बेटी को ये कहना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव क्या आकर के इस पर कुछ बोलेंगे? परिवार में जो झगड़ा है उसको समेटेंगे? तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर अभी अपनी जो करारी हार आरजेडी की हुई है उससे ही बाहर नहीं निकले होंगे। और कांग्रेस पार्टी को एक किस्म से कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी ने बहुत गलत किया
चूंकि वहां पर तो कांग्रेस का कैडर इतना मजबूत नहीं है। एक राहुल गांधी आते हैं, अपना बड़ा अपनी मतलब एडवर्टाइजिंग करते हैं, लंबी रैली करते हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता ज्यादातर उस पे होते हैं, वोटर अधिकार यात्रा करते हैं, चले जाते हैं। तो उन्होंने राहुल गांधी का चेहरा चमकाने का जो काम है वो किया है। अगर तेजस्वी यादव उसी दौरान, जो चुनाव से ठीक पहले का वक्त था, वो अलग अलग इलाकों में खुद जाकर लोगों से मिलते, जैसा उन्होंने 2020 में किया था या 2015 में किया था, तो शायद उसका इम्पैक्ट अलग होता। और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं, उन चूंकि संजय यादव पर यह आरोप लगे कि इन्होंने वोट मतलब वोटिंग से पहले जो टिकट बांटे गए, इसमें इनका अहम योगदान रहा और बहुत सारे जो गलत टिकट है वो बांटे गए। तो ये तेजस्वी यादव के भरोसेमंद, चूंकि देखिए ठीकरा तो किसी एक पर फूटता है, या तेजस्वी खुद जिम्मेदारी लेंगे, संजय यादव पर कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संजय यादव की स्ट्रैटेजीज को उन्होंने फॉलो किया। चूंकि संजय यादव ने तो एक बार सवाल भी किया था, एक टीवी का शो चल रहा था, उन्होंने कहा मैं तो ये सोच रहा हूं कि तेजस्वी यादव अपने शपथ ग्रहण समारोह में किस किस को बुलाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाएंगे? ये वो संजय यादव है जो तेजस्वी यादव की सरकार बना रहे थे, बड़बोले हुए थे, मतलब कि भैया सरकार तो बनने ही वाली है। आरजेडी अति आत्मविश्वास से लबरेज थी और ये पूरा जो आत्मविश्वास है ये टूटता हुआ दिखाई दिया जब चुनाव के नतीजे आए। तो कुल मिलाकर के अभी लालू प्रसाद यादव के परिवार में बड़ा सिर फुटव्वल चल रहा है, एक बड़ी रार चल रही है। इस विवाद का अंत क्या होगा? क्या लालू प्रसाद यादव खुद इस पर बोलेंगे? क्या राबड़ी देवी इस पर बोलेंगी मां होने के नाते, क्योंकि बेटी ने नाता तोड़ लिया है? देखिए, राजनीति से संन्यास लेना तो समझ में आता है, लेकिन एक बड़े बेटी ने नाता तोड़ लिया है और बेटी ये कह रही है कि संजय यादव ने मुझसे कहा ये करने के लिए, रमीज ने मुझसे कहा, मैं जो हार है उसका जिम्मा, उसका ठिकरा मैं अपने सर लेती हूं और मैं जा रही हूं। या आपको लगता है कि ये रोहिणी आचार्य की एक स्ट्रैटेजी है सबको बताने के लिए कि संजय यादव इज अ कल्परेट, संजय यादव ही गुनहगार है आरजेडी की हार के पीछे? अगर किसी व्यक्ति का हाथ है तो वो संजय यादव और रमीज है। क्या ये बताने की कोशिश रोहिणी कर रही हैं? रोहिणी के बारे में देखिए, अक्सर ये कहा जाता है, और रोहिणी को आपने देखा भी होगा उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, वो बहुत प्रोएक्टिव हैं, वो बोलती हैं, वो कुछ जहन में नहीं रखती हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना जवाब देती हैं, बोलती हैं। तो मीसा भारती को आपने इतना खुलकर बोलते हुए नहीं सुना। हालांकि मीसा भारती भी बहुत नाराज हैं संजय यादव से, लेकिन आपने मीसा को ऐसा नहीं सुना। और ये पहला मौका नहीं है जब संजय यादव पर इस तरह का गुस्सा फूट रहा है। अब तो पार्टी के नेता जो अंदर खाने नाराज थे वो भी बोल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि भैया हरियाणा से आए इस व्यक्ति को वापस हरियाणा डिपोर्ट कर दिया जाए। अब देखना होगा कि तेजस्वी के इस चाणक्य का क्या होता है, जिसे तेज प्रताप यादव जयचंद कहते हैं, जिस पर बहुत बड़ा आरोप रोहिणी पहले भी लगा चुकी हैं और अब फिर लगा रही हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने तो तेजस्वी यादव पर कब्जा कर लिया है, परिवार से अलग कर दिया है, कार्यकर्ताओं से अलग कर दिया है, पार्टी के नेताओं से अलग कर दिया है। उन संजय यादव पर तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में क्या कोई कार्रवाई करेंगे या कोई फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और क्या आपको लगता है कि संजय यादव आरजेडी की हार की एक बड़ी वजह हैं, या फिर वो सिर्फ एक सलाहकार है? मानना ना मानना तो तेजस्वी यादव पर खुद पर था, और तेजस्वी यादव ने गलती की संजय यादव पर इतना भरोसा करके, उनकी स्ट्रैटेजीज पर भरोसा करके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव की जो छवि आज नजर आती है उसको बदलने में संजय यादव की अहम भूमिका रही। जैसे कि इंटरव्यूज के लिए कहा जाता है कि संजय यादव उनको प्रिपेयर कराते थे, बड़े बड़े नेताओं की स्पीचेस तेजस्वी यादव को दिखाया करते थे कि कैसे बात करनी है, और बहुत मेच्योरिटी तेजस्वी यादव में हमें पिछले दिनों इंटरव्यूज के दौरान दिखाई भी दी, और जिस तत्परता से वो अपनी बात रखते थे और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। 2015 का मुझे एक वाकया याद आ रहा है, जब आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर एक बयान दिया गया था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, तब उस बयान पर किसी की नजर नहीं गई, संजय यादव की नजर गई, और आरजेडी ने उस मुद्दे को खूब भुनाया था, जिसका उन्हें चुनाव में फायदा भी हुआ था। और फिर 2020 के चुनावों में भी स्ट्रैटेजी संजय यादव ने तैयार की। अब ये भी चुनाव था, इस बार की जो सारी स्ट्रैटेजीज थी वो धरी की धरी रह गई। तो बहुत सारी बातें हैं जो अंदर खाने हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि संजय यादव तो अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो सलाहकार हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर था, मानते या नहीं मानते। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, संजय यादव ही हैं वो किरदार जिससे पार्टी की दुर्गति इन 2025 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी की हुई।
मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।